दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने इस चैनल एसएससी अंकित अभियंता में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बिहार दरोगा के फर्स्ट टेस्ट को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख का प्राप्ति हुई है? इसका राइट आंसर बी होगा, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा नागा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? मिलान करने वाला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान का दूसरा भाग जिसमें नागरिकता की चर्चा है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए मुख्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? इसका सही आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ए, केवल एक। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया गया है। यह बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 38वां संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्त वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? आपको ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऐसे राजनीति बंदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। भारत पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब की दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, ये भी सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पर दे दिया उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगी, इसलिए सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर सी होगा, दिल्ली। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 10 का राइट आंसर मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिनके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? 11 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? 12 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त। बाकी सभी लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? इसका सही आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे?
14 में पूछ रहा है कि भारत के पहले नियंत्रक यानी कैग कौन थे। 14 का ए ऑप्शन ए सही है, वी नरहरि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। 15 का राइट आंसर होगा डी 10। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तीसरा चरण की समयावधि क्या थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1985 से 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अहमदाबाद मिल मजदूर के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था। 18 का सही आंसर होगा बी अनसुईया बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 2001 में स्थापित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष किस राज्य में किया जाता है। 20 का सही आंसर बी हो, गोवा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजाति समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी है। इसका सही आंसर होगा डी 75। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अभिलेख और उनके संबंधित शासक के हैं। इसका सही आंसर होगा डी महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त का नहीं है, बाकी सब सही है। एरोड अभिलेख भानुगुप्त, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है। इसका सही आंसर होगा सी ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आपको सही ऑप्शन चुनना है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी एवं खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे। इसका सही आंसर होगा बी पोतनीस, यानी शाही खजाने और आमदनी की देखरेख वाला अधिकारी पोतनीस कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। इसका सही आंसर होगा कोलकाता। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून ऑप्शन अब देखिए, संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर सी होगा, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अलवरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ से आता है। इसका सही आंसर होगा सी रामपा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है। इसका सही आंसर होगा ए पनामा नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है।
इसका सही आंसर होगा डी 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही बताना है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। ये बिल्कुल सही है। शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शैल चिकित्सक के पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी सुश्रुत। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा सही है? इसका सही आंसर होगा डी। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी। फूलों वाली बौछार कर्नाटक से संबंधित नहीं है। बाकी लू बिहार में संबंधित है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और मैंगो शावर यानी आम वर्षा केरल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 339 का ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन है जिस पर विचार करना है। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। 1882 में लॉर्ड रिटन ने वर्नाकुलर प्रेस रद्द कर दिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही चुनना था। इसका राइट आंसर होगा डी। न तो एक सही है और न ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टोंस नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मिलाद उन नबी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के किस एक ही अनुच्छेद में किया गया? यह अनुच्छेद कौन है? 41 का सही आंसर होगा डी अनुच्छेद 267, जिसमें भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? इसका सही आंसर होगा डी लखनऊ अधिवेशन 1936। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सल्सेट द्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही आपको चुनना है। धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, धन विधेयक लोकसभा के पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। ये गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित
कर सकती है और न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, ये भी गलत है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, सही है और सही चुनना है। इसलिए ऑप्शन डी सही है, केवल 1 और 4 सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड कब अंजाम दिया? इसका सही आंसर होगा ये 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से ला नीना की उत्पत्ति होती है। मौसम पर एल नीनो तथा ला नीनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। इसका सही चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर होगा ए वर्षा स्तरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं संगीत से। निम्नलिखित में कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? राग भैरवी प्रातःकाल यानी सुबह में सही है। राग मल्हार वर्षा ऋतु सही है, लेकिन राग हिंडोल शीत ऋतु ये गलत है, इसलिए यही सही सुमेलित नहीं चुनना था, तो ये सही सुमेलित नहीं है। और राग भपाली रात्रि के प्रथम पहर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाभि रज्जु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं कथन चुनना है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट होता है, यही गलत है। बाकी सब सही है। 6-8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, सही है। एसीएल अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, सही है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के रसधानी के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का पीएच रहता है। इसका सही आंसर होगा ए 7 से 7.8 के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं।
छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। छोटी आंत में पाचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। सही कथन चुनना है तो इसमें केवल सी ही सही है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन, कोयले का जलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयले का जलना। बाकी सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो फिजिक्स से समय ग्राफ का है। कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो आपको एक समान चाल वाला ग्राफ देखना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जिसमें चाल एक समान चल रहा है और समय के तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटो एनालाइजर। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कथन 2, सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, 22.5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि क्या असर पड़ता है? इसका सही आंसर होगा बी, कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूम कोहरा स्मॉग क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गामा किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए कौन सी क्रिया का उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सधुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 98%। अगला क्वेश्चन देखिए। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र के लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगिन 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य कथन चुनना है
स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, ये सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन एक कह रहा है कि डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। कथन दूसरा कह रहा है कि जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। सत्य और असत्य बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन असत्य है। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिथियम, फिर बोरॉन, बेरियम, कार्बन, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 यूनिट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि इक्वेनिल का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा अवसाद मिटाने में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। इसका सही आंसर होगा ए, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए बराबर एम ए पे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एलिटेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सैफ अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। बाकी करंट ये सब पुराना है, आप नए करंट को देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।